ना दिन धिन ना दिन धिन ना तिन तिन ना त्रक धिन धिरकट टा 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 कतगे दिन 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 धत 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 कतगिन तरान धा टा 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 धा कतगिन तरान धा ता धा ता धा कतगिन तरान धा ता धा ता धा। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर। आज हम देखेंगे कथक में पढ़ंत या रेसिटेशन का महत्व। कथक में पढ़ंत ये एक अविभाज्य अंग है उसका, क्योंकि जब आप ट्रेडिशनल रिसाइटल्स देखते हैं कथक के, तो आपको एक साइड में एक स्टैंडिंग माइक नज़र आएगा। वो होता है पढ़ंत के लिए। ये अपने आप में एक बहुत ही अलग स्किल है, लेकिन ये स्किल सीखना एक डांसर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो डांसर क्या डांस करने वाला है, क्या नाचने वाला है, ये समझने के लिए वो कॉम्पोजिशन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसमें मदद करती है पढ़ंत। जो बोल है उसके अनुसार ही मूवमेंट्स डिज़ाइन होते हैं, कोरियोग्राफ होते हैं। तो मान लीजिए कि एक बोल आ रहा है धिलांग, तो इसमें एक सर्टन आस है, तो मूवमेंट हो सकती है शायद धिलांग या फिर धिलांग। तो जो एनवायरनमेंट वो बोल क्रिएट करता है वो उस मूवमेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और ये समझने के लिए वो बोल की समझ होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आती है पढ़ंत से। कथक का जो एस्थेटिक है वो कई बार उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से आता है। ये कॉम्प्लेक्सिटी आपको पेस में नज़र आएगी, उसकी कॉम्पोजिशंस में नज़र आएगी, यानी कि वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मैथमेटिकल हो सकती है। तो मान लीजिए कि हमने जो सबसे पहले कॉम्पोजिशन देखी थी, जो मैंने रिसाइट की थी, उसकी तिहाई लेते हैं एंड में। सो वो आती है कतगिन तरान धा ता धा ता था 1 2 3 4 कतगिन तरान धा ता था ता था 1 2 3 4 कतगिन तरान धा ता धा ता धा। तो उसके अंदर जो गैप है वो थोड़ी सी ऑड है, 1 2 3 4 की है। अगर मैं वो गैप ना कहूँ तो ऑडियंस को लगता है कि ओ ये तो ऑफ जा रहा है, शायद ये सम पे नहीं आएगा, और फिर वो अचानक से सम पे आ जाता है। उसी में उसका मज़ा है। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी खुद समझने में और फिर ऑडियंस को समझाने के लिए पढ़ंत का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी बोलों की बनावट ही बहुत सुंदर होती है, और वो कॉम्पोजिशन नाचने से पहले वो बनावट को समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक डांस फ्रेज़ लेते हैं, नग्गी थर्री कुक्कू तक तक झनक झनक तक धा। अब इसके जो सिलेबल्स है, बोल है, वो अलग अलग चीज़ों से इंस्पायर्ड है। नग्गी ये नगाड़े के साउंड से इंस्पायर्ड है, थर्री इंसेक्ट्स, कुक्कू बर्ड्स, तक तक डांस के बोल है, झनक झनक आपके जो घुंघरू है उनकी आवाज़ है, तो झनक झनक तक धा। नग्गी थर्री कुक्कू तक तक झनक झनक तक धा। तो इस तरह से अलग अलग थॉट और अलग अलग इंस्पिरेशन जब एक साथ आते हैं तो कुछ ऐसी फ्रेज़ बनती है। कई बार वो बस नाचने के अलावा उससे कोरियोग्राफ करने के पीछे आपका क्या थॉट रहा ये समझाना भी ज़रूरी हो जाता है, या आपकी अपनी इंस्पिरेशन क्या है वो नाचने के पीछे। तो ये भी पढ़ंत से समझाना बहुत आसान हो जाता है। अब एक कॉम्पोजिशन को ताल में पढ़ना तो आप मैथमेटिकली अपने आप को करेक्ट करके कर सकते हैं, तो ये बस एक हिस्सा है पढ़ंत का। लेकिन एक और बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि आप किस भाव से उसको पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि पहले की कॉम्पोजिशन से ही हम ये डांस फ्रेज उठा लेते हैं, धा ता था ता था, तो कतगिन तरान धा ता था ता था, ये फ्रेज है। तो ये जो धा ता धा ता धा है, उसकी मूवमेंट आप किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, उसी के अनुसार आपको पढ़ंत करते वक्त उसमें भाव लाना है। यानी कि अगर वो सॉफ्ट मूवमेंट है तो शायद वो ऐसा होगा, धा ता धा ता धा। So it's almost like navigating its way to the sum. So धा ता धा ता धा, कुछ ऐसी पढ़ंत होगी। अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें आपने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट डाल दी है, जैसे कि धा ता धा ता धा, तो इसमें पढ़ंत में भी उतना जोश नज़र आना चाहिए। तो आप
आपके शब्दों की फेक भी कुछ उसी तरह से रखते हैं जैसे आप वो डांस मूवमेंट देखते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि धा पे ज़्यादा ज़ोर है और ता सॉफ्ट है। सो धा ता, सो मे बी धा ता, धा ता धा। सो उसमें आएगा धा ता धा ता धा। धा शार्प, ता सॉफ्ट। तो ये थी कुछ बातें कथक के पढ़ंत के बारे में। आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हमारी नई क्लास आएगी हर वेडनेसडे और फ्राइडे को, तो हमसे जुड़े रहिएगा और नेक्स्ट क्लास तक कीप डांसिंग।